कभी सोचा है लोग सिर्फ वीडियो देखकर ही नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस सुनकर भी लाखों फॉलोअर्स बना रहे हैं और बिना कैमरा फेस किए भी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। और यही पावर है पॉडकास्टिंग की, जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए एक न्यू करियर ऑप्शन बनती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि करियर इन पॉडकास्टिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग कैसे शुरू करें, कौन सी स्किल्स जरूरी है, कोर्स करना चाहिए या नहीं, एडमिशन कहाँ लें, इक्विपमेंट कितना जरूरी है, इनकम कैसे होती है, गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है या नहीं, फ्यूचर स्कोप कितना स्ट्रांग है, ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि पॉडकास्टिंग आपके लिए सही करियर बन सकता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात समझ लो कि पॉडकास्टिंग मतलब सिर्फ माइक लेकर बोलना नहीं होता, बल्कि यह एक कंप्लीट ऑडियो कंटेंट क्रिएशन फील्ड है जहां आप नॉलेज, स्टोरी, मोटिवेशन, एजुकेशन या इंटरटेनमेंट किसी भी टॉपिक पर अपनी वॉइस के थ्रू ऑडियंस से कनेक्ट करते हो। और खास बात यह है कि इसमें फेस दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए कई इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स भी पॉडकास्टिंग में आसानी से करियर बना लेते हैं। आज के टाइम में स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल पॉडकास्ट और अमेजन म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म ने पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है और इंडिया में भी धीरे धीरे पॉडकास्ट सुनने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, पॉडकास्टिंग में कोई फिक्स डिग्री जरूरी नहीं होती, आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, रेडियो प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया स्टडीज जैसे कोर्स करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, IIMC दिल्ली, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन और विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल जैसे इंस्टीट्यूट्स मीडिया और ऑडियो प्रोडक्शन से जुड़े कोर्स ऑफर करते हैं, जहां से आप बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन सच यह है कि पॉडकास्टिंग में डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी मायने रखती है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं होती। टीनेजर से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल तक कोई भी पॉडकास्ट शुरू कर सकता है, बस आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और ऑडियंस से कनेक्ट करने का स्टाइल नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि पॉडकास्ट में स्क्रिप्ट से ज़्यादा रियल कन्वर्सेशन का फील इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए शुरुआत में अपने फेवरेट टॉपिक जैसे करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या स्टोरी टेलिंग पर फोकस करना बेहतर रहता है, ताकि आपकी आइडेंटिटी क्लियर बन सके। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो शुरुआत में आपको बस बहुत महंगा सेटअप लेने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल स्मार्टफोन, बेसिक कॉलर माइक या USB माइक और नॉइस फ्री रूम से भी आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। धीरे धीरे जब ऑडियंस ग्रो करने लगे तो आप ऑडियो इंटरफेस, कंडेंसर माइक और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, याद रखो कि शुरुआत परफेक्ट होने से ज़्यादा कंसिस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि पॉडकास्ट ऑडियंस रेगुलर कंटेंट पसंद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्स और ट्रेनिंग की। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर और यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, जहां से वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो एडिटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजी सीख सकते हो। इंडिया में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म पॉडकास्टिंग वर्कशॉप भी कराते हैं, जहां आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग टेक्निक और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सिखाया जाता है। लेकिन यह पूरी तरह ऑप्शनल है, क्योंकि कई सक्सेसफुल पॉडकास्टर सेल्फ लर्निंग से भी आगे बढ़े हैं। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मीडिया या जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जैसे IIMC एंट्रेंस, CVT या इंस्टीट्यूट लेवल टेस्ट। फीस कॉलेज के हिसाब से अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में सालाना फीस कम रहती है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 1 लाख से 4 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ पॉडकास्टिंग है तो महंगे कोर्स लेने से पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑडियंस को आपकी डिग्री नहीं बल्कि आपकी वॉइस और कंटेंट क्वालिटी याद रहती है। दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी इनकम और सैलरी की बात करते हैं। शुरुआत में पॉडकास्टिंग से डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि यह जॉब नहीं बल्कि क्रिएटर बेस्ड करियर है। लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस ग्रो होती है वैसे वैसे स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, पेड प्रमोशन और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जैसे सोर्स से इनकम शुरू हो सकती है। इंडिया में न्यू पॉडकास्टर शुरुआत में 5,000 से 20,000 महीना तक कमा सकते हैं और एक्सपीरियंस क्रिएटर लाखों तक भी पहुंच जाते हैं, खासकर अगर आपका नीच एजुकेशन, फाइनेंस या मोटिवेशन जैसे हाई वैल्यू कैटेगरी है तो ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या पॉडकास्टिंग में गवर्नमेंट जॉब मिलती है।
तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होती, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती, गवर्नमेंट मीडिया चैनल या एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में रेडियो प्रेजेंटेटर, कंटेंट प्रोड्यूसर या ऑडियो होस्ट के रूप में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके लिए मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म बैकग्राउंड हेल्पफुल रहता है। यानी पॉडकास्टिंग स्किल आपकी गवर्नमेंट मीडिया सेक्टर में एंट्री दिलाने में सपोर्ट कर सकती है। इसलिए इसे सिर्फ हॉबी मत समझो, बल्कि फ्यूचर रेडी स्किल के रूप में देखो। दोस्तों, पॉडकास्टिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी। बहुत लोग शुरुआत में ही हेवी एडिटिंग और परफेक्ट सेटअप के पीछे भागते हैं, लेकिन ऑडियंस नेचुरल वॉइस और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए शुरुआत में सिंपल टॉपिक चुनो, रेगुलर एपिसोड पब्लिश करो और ऑडियंस फीडबैक को ध्यान से सुनो। अगर आप स्टूडेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो करियर गाइडेंस, स्टडी मोटिवेशन, एग्जाम स्ट्रेटजी या रियल स्टोरी जैसे टॉपिक काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी चाहते हैं। दोस्तों, फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आने वाले टाइम में ऑडियो कंटेंट का मार्केट और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि हर कोई स्क्रीन पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। लोग ट्रेवल करते हुए, जिम में या नाइट वॉक के दौरान पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, और एआई वॉइस टूल्स और स्मार्ट स्पीकर के बढ़ने से पॉडकास्ट इंडस्ट्री और स्ट्रांग होती जा रही है। इसलिए अगर आप अभी से शुरुआत करते हो तो अगले कुछ साल में स्ट्रांग पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, खासकर अगर आप हिंदी या इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करते हो, क्योंकि इंडिया में रीजनल कंटेंट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की। सबसे पहले अपना नीच डिसाइड करो, फिर वीकली शेड्यूल बनाओ, बेसिक स्क्रिप्ट तैयार करो लेकिन नेचुरल फ्लो बनाए रखो। रिकॉर्डिंग के बाद लाइट एडिटिंग करो और एपिसोड को स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर या यूट्यूब पॉडकास्ट सेक्शन पर अपलोड करो। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, लेकिन रेगुलर अपलोड से एल्गोरिदम धीरे धीरे पुश करना शुरू करता है। और याद रखो कि पॉडकास्ट मैराथन की तरह होता है, स्प्रिंट की तरह नहीं, इसलिए पेशेंस सबसे जरूरी स्किल है। दोस्तों, अगर आपको बोलना पसंद है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, नॉलेज शेयर करना चाहते हो और बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के डिजिटल करियर बनाना चाहते हो, तो पॉडकास्टिंग आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। इसमें क्रिएटिविटी भी है, फ्रीडम भी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस भी है। बस शुरुआत करने की हिम्मत और कंटिन्यूटी बनाए रखने का डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग स्मॉल रूम में माइक लेकर शुरू कर रहे हैं, वही कल लाखों ऑडियंस के फेवरेट वॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।